फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 आरोही अवरोही संख्याएं एवं स्थानीय एवं जातीय मान। तो सबसे पहले हम आरोही संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। दी गई आंकड़ों में से अंकों या संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना ही आरोही क्रम या आरोही संख्या कहलाता है। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ते क्रम में जब हम संख्याएं लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये बढ़ते क्रम में है। तो जैसे ये यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आप। जैसे 10 56 20 25 18 17 12। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 10 है, फिर उसके बाद हमारा 12 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर 18 20 25 56। ये हमारा आरोही संख्या हो गया बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का एक सिंपल सा लॉजिक है कि बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की तरफ। अब अवरोही क्रम हम देख लेते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम का ही परिभाषा उसमें हम चेंज कर देंगे। दी गई आंकड़ों में अंकों या संख्याओं को घटते क्रम में बड़े से छोटे क्रम में लिखना ही अवरोही संख्या कहलाती है। मतलब जब हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट तक, मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक, ये हमारा अवरोही क्रम है। अब एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा, देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया, सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, मतलब घटते क्रम में। अब एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा। इसी संख्या को हम पलट कर लिख देंगे 56 to 10। तो यहाँ पर सबसे पहले 56 56 लिख देंगे, फिर 25, फिर 20, फिर 18, फिर 17, फिर 12, फिर 10। ये हमारा घटते क्रम में हो गया, घटते क्रम। ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आरोही और अवरोही संख्या है। तो अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्थानीय एवं जातीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? यह भी हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी पहले चैप्टर का ही एक टॉपिक है। स्थानीय मान किसी संख्या या किसी संख्या का उसके स्थान के कारण, किसी संख्या में किसी अंक का, यहाँ पर किसी अंक लिखना चाहिए था मुझे, माफ़ी चाहूँगा। किसी संख्या के किसी अंक का उसके स्थान के कारण जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल दिया गया 4723। तो जो ये 3 है हमारा इकाई के स्थान पर है, इसलिए 3 का गुना 1 में करेंगे। इकाई का मतलब 1, 3। फिर 2 दहाई के स्थान पर है हमारा, दहाई हमारा 10 होता है, 10 गुना करेंगे 20 हो जाएगा। 7 सैकड़ा के स्थान पर है, 7 गुना 100 करेंगे 700। 4 हजार के स्थान पर है, 4 गुना 1000 करेंगे 4000। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 10,000 के स्थान पर है, 10,000 का गुना कर देते हैं हम। ऐसे हमारा स्थानीय मान निकलता है। अब देख लेते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होता है। जैसे 5 का अगर पूछे हमारा जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। जातीय मान मतलब वही अंक है, सीधा सीधा वही अंक, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी दी गई हो, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 2 का जातीय मान 2, 5 का जातीय मान 5। अगर यहाँ पर 6 7 8 9 0 8 2 7 कुछ भी दिया हो तो उसका जातीय मान 6, 2 का 2, मतलब जो भी संख्याएं दी होंगी उनको हम सिंपल से जातीय मान लिखने के बाद वो अंक लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम और टॉपिक ले आएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।